हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस नोटिस के आने के बाद आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, क्या भैया पेपर पीछे चला जाएगा, ग्रुप डी की वैकेंसीज कितनी आ रही हैं, क्या टेक्नीशियन भी बढ़ेगी, और अगर टेक्नीशियन नहीं बढ़ रही है तो क्यों। इन सारे सवालों के बारे में मैं बात करूंगा कि एनटीपीसी की कितनी वैकेंसीज आएगी, आपका पेपर कब तक होगा, ये सारी की सारी बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं ये कितना ऑथेंटिक है, क्या ये 100% सही है या इसमें कहीं ना कहीं डाउट है। अपने भाई के पास, मतलब आपके भाई के पास ज्वाइनिंग लेटर्स की कमी नहीं है। एक ज्वाइनिंग लेटर ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कह रहे भैया बहुत डिफिकल्ट है, ये चैप्टर तो हो ही नहीं पा रहा भैया, ये तो बहुत ज्यादा टारगेट हो गया, ये तो। तो गाइज मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें बताऊंगा। जो इसके अंदर साइन है, ये जो आप लोग देख रहे हैं नीचे साइन, ये जो सिग्नेचर है, इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में पता चल गया है। जो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये ऑथेंटिक ही है सिग्नेचर। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सारी बातें बताई जाएंगी। उससे पहले मैं बता दूं, किसी भी कोर्स में एकदम से जल्दबाजी में एनरोल ना करें। मैंने अपने कोर्स को भी बंद कर दिया है, जो पुराना वाला था, जिसमें कि आप जल्दबाजी में एनरोल ना करें। अगर आप लोगों के लिए चीजें स्टार्ट की जाएंगी तो बिल्कुल जीरो से, जैसे ग्रुप डी में क्रैश कोर्स चलाया गया था उस तरीके से स्टार्ट की जाएंगी। और आप सोचिए 6000 पद में अगर 15 गुना बच्चे ले रहे थे तो 15 छक्के 90, अब 18,000 पद हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर इसका 15 गुना भी बच्चा लिया जाएगा तो कम से कम 2,80,000 के आसपास पद, मतलब 2,80,000 के आसपास बच्चे लिए जाएंगे, जो बहुत ही आसान है। अगर आपने ऑथेंटिक चीजें पढ़ ली, जो चीजें पढ़नी चाहिए, जो बहुत ही आसानी से हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी 25 डेज के अंदर इतने बेहतरीन रिजल्ट्स हम लोगों ने ग्रुप डी में दिए थे। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो क्रैश कोर्स में ज्वाइन होइएगा, लेकिन अभी नहीं, पहले इसकी ऑथेंटिसिटी पता होगी। उसके बाद जब ये क्लियर नोटिस आ जाएगा, जैसा कि बताया गया है कि आरआरबी बेंगलोर में ये नोटिस आएगा, और इस नोटिस के बाद आप लोगों को 1 हफ्ते का समय मिलेगा। 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों को आरआरबी चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। आप लोग आरआरबी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही ये वेबसाइट पर नोटिस आएगा उस समय आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि भैया अब आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है। फिलहाल जैसे चीजें चल रही हैं वैसे ही चलेंगी, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल गाइडेंस के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। जीरो से लेकर हीरो तक की आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी। इसकी हम ऑथेंटिसिटी की पहले बात कर लेते हैं। तो चलते हैं टेलीग्राम ग्रुप में और आप लोगों को दिखाते हैं। वो जो साइन देखे आप लोगों ने, अगर उन साइन को आप देखेंगे तो उसकी ऑथेंटिसिटी पता की जाती है, और उसमें पता चलता है कि ये जो साइन है ये रियल में किए गए हैं और उतने ही टाइम पे किए गए हैं। ये देखिए, ये जो एडोब एप्लीकेशन है, एडोबे जो है, एडोबे बताता है कि हाँ भाई हमारे यहां से ये जो साइन हुए हैं ये रियल में हुए हैं। वो ऑथेंटिसिटी प्रदान करता है। द पाथ फ्रॉम द साइनर सर्टिफिकेट टू एन इश्यूर सर्टिफिकेट वाज सक्सेसफुल। और अगर इसको देखेंगे तो पूरा यही जो टाइम है वही टाइम उसके अंदर है। इन सिग्नेचर को अगर देखोगे, सिग्नेचर इज वैलिड साइन बाय विद्याधर शर्मा, और ये पूरा का पूरा लिखा गया है। जीमेल आईडी भी बताई गई है, और साइनिंग का जो टाइम है, जो आपने साइन किए हैं उसका भी बताया गया है। सोर्स ऑफ ट्रस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द एडोबे को देख सकते हो आप, अप्रूव ट्रस्ट लिस्ट, इसके अंदर ये आता है। और अगर आप देखेंगे तो यही टाइमिंग देख लीजिए, यहां 19:47, 8:5:30, आप इसके अंदर अगर टाइमिंग देखेंगे, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, बहुत ही आसानी से आप लोगों को दिख जाएगा कि वही टाइमिंग है या नहीं है। ये आप टाइमिंग देख सकते हैं, इसके अंदर बेहतरीन तरीके से ये चीज दिखाई गई है। बहुत अच्छे से आप देख लीजिए, 19:47, 18/6/2024 को 19:47, 8:5:30, ये पूरा का पूरा बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से भी ये लगभग 99% नोटिस सही है। अभी आप ऑथेंटिक चीजों का इंतजार करें। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ये 1 हफ्ते का और समय ले लेते हैं तब पेपर आप मान के चलिए, जून चल रहा है, अगर ये नोटिस 2-3 दिन के अंदर वेबसाइट पे आता है, फिर 1 हफ्ते का समय लिया जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि जुलाई लास्ट में या अगस्त में पेपर होने की संभावनाएं रहेंगी।
पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है जुलाई लास्ट में पेपर होने की या अगस्त में, क्योंकि अगस्त तक की टाइमलाइन है। अगर टाइम लगेगा भी तो ये लोग अगस्त में बड़े आसानी से प्रिपेयर करा लेंगे, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ग्रुप डी में कितनी वैकेंसीज आई, तो जब यहां पे इतनी वैकेंसीज हैं तो ग्रुप डी में भी आप लोग मान के चलिए कि कम से कम 40 से 50 हजार या इससे भी ज्यादा पद आएंगे, और टेक्नीशियन के भी जो पद हैं हो सकता है 20-25 हजार के आसपास हो जाएं अगर इस तरीके की चीजें हैं तो, क्योंकि जेई ही 8 हजार आ रहा है तो टेक्नीशियन कैसे 9 हजार। और इस तरीके के जो पद हैं वो आप देखिए, सेंट्रल रेलवे में 535 से बढ़ के 1783 हुए, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 76 के 76 रह गए, ईस्ट कोस्ट रेलवे में 479 से 1595 हुए, बहुत अच्छे पद बढ़े। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 43 के कुल 143, बहुत ही कम पद बढ़े। अगर बात करें नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में 129 के 428, नॉर्दर्न रेलवे में 150 के 499 पद हुए। इस तरीके से काफी अच्छी खासी संख्या में जो वैकेंसीज है वो साउदर्न रेलवे के जितने भी पार्ट हैं वहां पे बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज हैं। तो आप लोगों को एक हफ्ते का समय मिलेगा जिसमें आप चीजें चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी वीडियो लगी है। एनटीपीसी की अगर बात करूं तो 20,000 के आसपास वहां पे भी पद आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 20-30 के आसपास आप लोगों को वहां पे भी पद देखने को मिल सकते हैं। 1300 के आसपास आप लोगों को पैरामेडिकल कैटेगरी में पद देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वहां पे तो बच्चे फॉर्म भी बहुत कम फिल करते हैं। जितने बच्चे फॉर्म फिल करते हैं लगभग उनकी जॉब लगती ही लगती है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए क्या कारगर है या नहीं है, अगर आप चैनल पे नए हैं और गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़े रहना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी इस चैनल पे आप लोगों को बहुत चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, मैं निश्चित तौर से कह रहा हूं अगर आपने टारगेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी अचीव कर लिए तो 100% आप लोगों का प्री में सिलेक्शन होगा। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि वही चीजें यहां पे पढ़ाई जाती हैं जो चीजें हर हाल में एग्जाम में आने वाली हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। ये इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, साइन का आपको पता चल गया होगा। तो बहुत हद तक अभी तक जितने भी सोर्सेज से पता चल रहा है ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन का ही पता चल रहा है। ये इंटरनल नोटिफिकेशंस होते हैं, ये इंडेंट मांगा गया है, ये अभी ऑफिशियल नहीं है, इंडेंट मांगा गया है, इसके बाद ही वेबसाइट पे आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहिए। ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूं, जो लड़के फरवरी वाले बैच में थे उन लोगों को 100% इस चीज का बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि उन लोगों का सिलेबस बेहतरीन तरीके से निपट चुका है। हर हाल में उनका प्री क्लियर हो रहा है, हर हाल में उनका प्री क्लियर हो रहा है। फिर वो बड़े ही आसानी से अपने रिवीजन को बूस्ट देंगे और हम मार्क्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। वैसे तो आप लोगों को अभी जो एक वीडियो दी थी उससे ही बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि उनको बेनिफिट देखने को मिला है। टेक केयर, ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल।